चुनावी साल में एक और केजरीवाल दिल्ली से लेकर पंजाब तो गुजरात से लेकर गोवा तक चुनावी रैलियों का प्लान कर रहे थे, तो दूसरी ओर ईडी उन्हें बैक टू बैक समन भेज रही थी। ईडी के 9 समन का सामना कर चुके केजरीवाल आखिरकार इन सबसे राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। याचिका लगाकर गिरफ्तारी से राहत की मांग की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। मामला जुड़ा है दिल्ली के कथित शराब घोटाले से, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता आरोपी है। 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की ओर से भेजे जा रहे समन पर गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी, लेकिन जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ, इस पर जरा तफसील से और आसान भाषा में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि किस पक्ष की ओर से कोर्ट रूम में कौन पेश हुआ। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और वकील जुहेब हुसैन पेश हुए, तो केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे। कोर्ट की ओर से एएसजी एसवी राजू से कहा गया कि आपको उन्हें गिरफ्तार करने से किसने रोका? जब आप समन पर समन भेज रहे थे और वो पेश नहीं हो रहे थे, आपके पास तो ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार था। इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप आओ और पूछताछ में शामिल हो, हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण ईडी की ओर से लगातार समन भेजे जा रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है, कम टू माई पार्लर, डोंट हैव कॉफी, I'll arrest you। समन में कहीं ये नहीं कहा गया कि संदिग्ध चश्मदीद या आरोपी हैं। मुझे आशंका है कि राजनीतिक वजहों से मेरे मुवक्किल यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। इस पर ईडी की ओर से पेश हुए वकील एएसजी एसपी राजू ने कहा कि केजरीवाल कानून से परे नहीं जा सकते। कानून हर व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम आदमी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी प्रमुख के तौर पर नहीं, बल्कि निजी हैसियत से पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल भाग नहीं रहे और वो पेश होंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनके पक्ष में कोई जबरदस्ती कदम न उठाने का आदेश दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि केजरीवाल समन के जवाब में पेश क्यों नहीं होते, और अगर वो समन पर अमल करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। दरअसल सीएम केजरीवाल चाहते थे कि कोर्ट ईडी को आदेश दे कि अगर वो पूछताछ के लिए आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज कर दी और राहत देने से इनकार कर दिया। मेन दलित वही है, उन्होंने जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो है इंटरिम ऑर्डर्स थे। इंटरिम ऑर्डर्स कांट बी रिलाइड एज प्रेसिडेंट्स। लेकिन सर आपने ये क्लियर कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था, व्यक्तिगत अभी फिलहाल तो व्यक्तिगत तौर पे ही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 21 मार्च को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल पर वापस से गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। फिलहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।